आगे बढ़ाएं हमारे चैनल हेड सुंदर सोलंकी जी। शुक्रिया कंचन, बहुत अहम दिन है आज का और हमारे बीच गुरुग्राम के जो जाने माने लोग हैं वो तो हैं ही, जिन पर जिम्मेवारी है गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने की, सही बनाने की और खुशहाल बनाने की। राव नरवीर जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। हम एक आज आपके शहर में, हालांकि पूरा प्रदेश आपका है, लेकिन एक कोशिश ये है कि जिस तरह से इस शहर की जिम्मेवारी इतनी ज़्यादा है कि पूरे हरियाणा को 60% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, रोजगार देता है, ऐसे में ज़रूरी है कि इसकी जो भी गतिविधि हैं, जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को पता चले, सरकार के नुमाइंदों को पता चले। क्या कहेंगे आप? आपने ठीक कहा कि गुड़गांव हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता, तकरीबन 52 से 54% रेवेन्यू हरियाणा में गुड़गांव जनरेट करता है। और मेरा ये आकलन भी है कि यदि हरियाणा के किसी हिस्से में कोई कार्रवाई हो जाए उसकी इतनी पहचान नहीं हो पाती। यदि गुड़गांव में थोड़ा सा भी काम होगा तो उसकी दिल्ली तक और विदेशों में वो आवाज जाती है। गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है और तकरीबन आज की आबादी 30 लाख के ऊपर गुड़गांव की हो चुकी, बड़ी सिटी है, बढ़ने वाली सिटी है और बढ़ रही है। ये तो पिछले दिनों कुछ दिक्कतें आ गई, जो बिल्डर अपनी बिल्डिंगें नहीं बना पाए, वरना इस टाइम जब हम बैठे हैं तो गुड़गांव की आबादी यदि सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन जाती तो आज 50 लाख आबादी गुड़गांव की हो जाती। लेकिन आने वाले 5 सालों में मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा गुड़गांव बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, पीसफुल इलाका है और आने वाले 5-7 सालों में इसकी आबादी 40 से 50 लाख के बीच में हो जाएगी। बहुत सी ज्वलंत समस्या हैं। पहले तो मैं आज इस आपके चैनल को, हर खबर को, और गुड़गांव सिटी आपने शुरू किया, मेट्रो सिटी, इसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि गुड़गांव की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं आप अपने इस चैनल पर उठाएंगे ताकि आम जनता को इसकी सहूलियत मिल सके और आम आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके। क्योंकि मीडिया में जो आवाज़ उठती है वो ऊपर तक, चंडीगढ़ तक जाती है और चंडीगढ़ में ही नीति निर्धारक बैठे हैं, वो ही सुनते हैं। हम भी जब सेक्रेटेरिएट में रहते थे चंडीगढ़ में, तो जो टेलीविजन में खबरें चलती थी हर एक दफ्तर में, चाहे IAS का अफसर हो, चाहे ACS का हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का दफ्तर हो या मिनिस्टर का दफ्तर हो जी, तो एक खबर परमानेंट चलती रहती है उसके ऊपर, तो देखते रहते हैं। अखबार तो आदमी 5-7 सुबह 10 मिनट पढ़ता है, लेकिन जो चैनल पर मिनट मिनट में खबर आती है उसके ऊपर गौर भी करते हैं और जो खबर आ जाती है उसका फिर प्रशासन के ऊपर उसी टाइम टेलीफोन भी करते हैं कि ये खबर आ रही है, इसकी सच्चाई देखो क्या है। तो यदि आपकी खबर अच्छी जाएगी तो मेरा ये मानना है कि आपने गुड़गांव मेट्रो सिटी जो किया है, गुड़गांव की बहुत सी समस्याएं, बढ़ता हुआ शहर है जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से गुड़गांव की बहुत सी समस्याएं सरल होंगी, उनका समाधान होगा निश्चित रूप से। और हम भी भरोसा देते हैं मंत्री जी पूरे गुरुग्राम की जनता को, आवाम को, कि उनकी जो भी समस्या होगी और जिस सही तरीके से जो वो जिस रूप में होगी उसे उस लिहाज से दिखाया जाएगा। लेकिन मंत्री जी 7 बरस आपकी सरकार हो गई है, अगर बात करें बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, अभी भी पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी की दिक्कत को लेकर, और ये बताया जाता है कि इतना डार्क जोन हो चुका है गुरुग्राम कि कई 100 फुट नीचे पानी है, उसको लेकर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव कुछ बताएंगे शहर को कि क्या कुछ हुए शहर के लिए? नहीं, हमारे समय में इतनी अभी पानी की दिक्कत नहीं है और इस साल मेरा ये आकलन है और मेरा सोचना भी, और आप भी कहेंगे गुड़गांव के नागरिक, इस साल ड्रिंकिंग वाटर की इस साल की समस्या 2021 में नहीं आई और आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है। गर्मियों के दिनों में, जैसा भी मेरे से पहले भाई कुलदीप ने बताया, कि हम तकरीबन ड्रिंकिंग वाटर को पार्कों में इस्तेमाल कर लेते थे और जो हम STP का पानी जो होता था उसको हम यदि इसमें छावला वाले नदी में डालते थे तो NGT हम पर जुर्माना भी लगाता था। हर साल 5-4 करोड़ रुपए नगर निगम को भी जुर्माने के तौर पर देना पड़ता था, यह सरकार देती थी। उसका भी समाधान किया कि छोटे पार्क जो आधा एकड़ से बड़े पार्क जो भी गुड़गांव शहर में है उनमें सब में STP का पानी दिया जाए और ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए किया जाए। पहले जमाने में सिर्फ एक बसई में ट्रीटमेंट प्लांट था, उसके बाद चंदू में बनाया गया, बहुत बड़ा, आपका भी देखने का आपको मौका मिलेगा। हरियाणा में ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। मतलब आप उसको देखोगे यदि गुड़गांव में पानी नहर से बंद भी हो जाए पानी तो आपको 15-20 दिन तक पानी की नहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्टॉक वहाँ पानी का है। और मेरा मानना है कि आने वाले समय में गुड़गांव में पानी की किल्लत नहीं आएगी। ये प्रकृति की देन है कि गुड़गांव एक ऐसा जिला है
जहां कोई नदी नाला कोई बरसाती पानी आता नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी हिस्टोरिकल शहर को आप देखेंगे कोई ना कोई नदी उसके पास से गुजरती होगी। गुड़गांव एक ऐसा जहां कोई नदी नाला नहीं बहता। तो यहाँ जो भी जनरेट पानी से हम करते थे वो पानी का स्रोत नीचे चला गया। आज मानता हूं कि 400-500 फुट नीचे चला गया। इंडस्ट्रियल एरिया जो आया उन्होंने पानी का दोहन ज्यादा किया। अब कई इंडस्ट्रियल एरिया में पता लगता है कि 1100 फुट पे पानी चला गया, तो लोगों को पीने का पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में सरकार इतनी कोशिश कर रही है कि पानी की दिक्कत पीने की नहीं आएगी। एक मंत्री जी, एक बड़ी विचित्र सी स्थिति देखने को मिलती है। ऊपर वाला जब पानी देता है तो यहाँ पानी से त्राही त्राही मच जाती है, और वैसे स्थिति आपको पता ही है कि डार्क जोन हो चुका है, पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बना नहीं पाए हम कि सरकार की इस पानी का जो ऊपर वाला देता है, जल भराव की जैसी समस्या आती है। ये गुड़गांव में बहुत पुरानी समस्या थी। नया मास्टर प्लान है, उस टाइम इस पे ध्यान नहीं दिया गया। आपने देखा होगा जब शुरू में हमारी 2014 में सरकार बनी तो 2015 में हीरोंडा चौक के ऊपर बहुत पानी भर गया। वो हीरोंडा चौक जो हम जिसको बादशाहपुर ड्रेन कहते हैं वो लोगों की मलकियत में था। कांग्रेस के समय में सरकार ने जमीन एक्वायर करी 10-10 मीटर की, लेकिन आगे आके एक पैच ऐसा आया कि वहां जगह कम हो जाती थी तो पानी वापस टक्कर मार के हीरोंडा चौक पर भरता था। सरकार ने समाधान किया तो अब देख लो 2-3 साल से वहां पानी नहीं भरता। ऐसे ही कई जगह नाथुपुर के पास एक पानी निकलता था, उसका भी उतना समाधान नहीं हो पाया। अब हम एसपीआर के साथ साथ एक नई चैनल बना रहे हैं, उसमें पानी निकल जाएगा। शायद मेरी ख्याल से 2-2.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरा ये आकलन है कि 2-3 साल के बाद यदि प्रकृति ने कोई ऐसे ज्यादा ही बारिश नहीं गिरी तो गुड़गांव पानी नहीं भरेगा। बड़ा भरोसा दे रहे हैं हर खबर के मंच पे पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, और ये गुरुग्राम की जनता को एक बड़ा भरोसा है कि इस तरह की स्थिति बनेगी। जल भराव की जो समस्या रही वो अब आगे नहीं रहने वाली है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे। अब इस तरह की स्थिति है कि जो सेक्टर्स की सड़कें हैं, या यूं कहिए कि ये जो नया गुड़गांव पीछे जो बन रहा है दौलताबाद के पीछे, हालात इतनी खराब है कि वहां तो आना जाना, या पीछे की स्थिति देखें धनकोट की तरफ, वहां भी ऐसी स्थिति। ये क्या पिछले 2 साल से ऐसी स्थिति है जब आप मंत्री नहीं रहे, या पहले ही आपके ये प्रायोरिटी पे नहीं थी, प्राथमिकता में नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार का ध्यान रहता है। लेकिन जब एक पब्लिक यहीं का मैं मिनिस्टर था, थोड़ी 2 काम ज्यादा फालतू कर लेता, लेकिन आज भी सरकार काम करती है। और जो ये दिन चल रहे हैं इन सर्दियों के दिनों में और बरसात के दिनों में हम 2-2 महीना पैचिंग का वर्क नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है। तो आज फरवरी के आखिर में शुरू कर देंगे। तो मेरा आकलन है कि जितनी पैच वर्क होना है वो पैच वर्क शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका राव नरवीर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। दर्शकों में कुछ अंजलि कुछ सवाल करना चाहते हैं लोग। जी, आवाज नहीं आ रही? पूछिए। माइक नहीं चल रहा। पूर्व मंत्री जो हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तो आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, और उस दौरान आपने सबसे पहले कॉन्फ्रेंस जो थी रेवाड़ी में की थी, और वहाँ एक घोषणा की थी आपने, अब जो सड़कों पे पानी वेस्ट बहाएगा क्योंकि उसकी वजह से सड़कें टूटती हैं, तो उन पर एक कानून बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। लोगों को पानी बचाने के लिए, सड़क बार बार टूटती है, उनके लिए एक कानून बनाकर उन पर सख्ती की जाएगी। लेकिन आपके समय में कुछ हुआ भी उस समय में, लेकिन आपके जाने के बाद उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किसी तरह से लोगों को जागरूक नहीं किया जाता। पानी यूं ही आज भी सड़कों पर बहता है, और पानी बहने की वजह से वो सड़कें आज भी टूट रही हैं। तो मंत्री जी से मेरा यही, पूर्व मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है, अगर आप आज भी भाजपा में हैं और आज आप भी उस कानून को सख्ती से लागू करवा सकते हैं, लोगों को जागरूक करें कि पानी ना बहे, पानी बहने से जो सड़कें टूटती वो सड़कें ना टूटे। क्योंकि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का मकान लोग बनवाते हैं, लेकिन बाहर जो है ना पानी बहा के वो सरकारी सड़क को नुकसान पहुंचाते हैं। यही सवाल है सर। ये इनका सवाल नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद ये कानून लाया था और हमने इस पे जुर्माना भी लगाया था। लेकिन आप बताइए, आपने किसी ऐसी सड़क का कोई आपने दिया हो? हमने एक हरपथ हरियाणा के नाम से ऐप बनाई थी, उस पर किसी ने शिकायत करी और उसकी कार्रवाई 72 घंटे के अंदर नहीं हुई हो, तो आप बताइए। कहने को तो हम सब लोग कहते हैं, लेकिन मेरे समय में भी किसी ने शिकायत नहीं करी। आम आदमी देख के निकल जाता है कि यहाँ पानी भरा हुआ, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता कि इसको ठीक कराया जाए, इस पर कोई शिकायत डिपार्टमेंट में डाली जाए। किसी ने डाला ऐसा।
ये मंत्री जी ने बड़ी बात कही है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम ज्यादातर और तकरीबन सारी जिम्मेवारी सरकार या सरकार के नुमाइंदों पे डाल देते हैं। जो हमारी जिम्मेवारी बनती है उस जिम्मेवारी को केवल ये कह के कि हमने वोट दिया है, इन्हें चुन लिया है, इसके अलावा जो हमारे फर्ज है, हमारे कर्तव्य हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हाँ अंजलि, एक और सवाल। जानते हैं जी अंजू जी, करिए अपना सवाल। सोलंकी जी, आपको बधाइयां और राव साहब को भी नमस्कार जी। शुक्रिया। एक बार जब यहाँ पे डीसी मिस्टर टीएल सत्यप्रकाश जी हुआ करते थे, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे कुछ व्यवस्थाओं को देख रहे थे, तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पे नोटिस करी। मुझे भी 15 साल गुड़गांव में हो जाते हैं। यहाँ पे गुड़गांव के आसपास में तकरीबन 60 वाटर बॉडीज हैं। सुखराली की झील है, बसई की झील है, कादीपुर में झील है, हीरोहोंडा चौक जिसकी बात करते हैं तो वहां पे नाहरपुर रूपा के पास में एक जोहड़ है। जहां मैं रह रही हूं काटरपुरी में, उसके आसपास भी जोहड़ है। तो जो हमारे वाटर लेवल के डाउन होने, वाटर लॉगिंग होने और वाटर के इकट्ठे होने की जो प्रॉब्लम है, उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप उसमें एक्सपर्टाइज को ऐड करते हैं, जो धरती है उसमें कंटूर्स होते हैं, जितनी भी ये वाटर बॉडीज हैं, जो भी पानी है, उस पानी को उन जोड़ों, उन झीलों तक पहुंचा दीजिए। हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो भी चार्ज हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उन वाटर बॉडीज तक जो पानी जाने का रास्ता है, उस पे जो कब्जे हो रखे हैं, उस पे जो जमाव हो रखा है, उसे हटाना होगा। सवाल समझ में आ गया। जवाब जी। गुड़गांव में ऐसा हाल हुआ कि तकरीबन गांव गुड़गांव के नगर निगम के अंदर आ गए और हर गांव में मांग उठने लगी कि हमारा कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। राजनीतिक दबाव भी अधिकारियों के ऊपर इतना रहा कि भाई ये कम्युनिटी सेंटर इस गांव में जरूर बनाना, और जगह मिली नहीं। वो तकरीबन 99% मैं कह सकता हूं गुड़गांव में जोड़ की जमीन पे बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया कि भाई इन जोड़ों को आप खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ रुकावट आई है। राजनीतिक तौर पे मैं एमएलए मिनिस्टर हूं, मैं भी नहीं रोक पाया और कोई भी राजनीतिक आदमी रोक नहीं पाया कि गांव की मांग, पानी हो ना हो, उनका कम्युनिटी सेंटर जरूर बनना चाहिए, वो जरूर मांगते हैं। तो गुड़गांव के हर गांव में नगर निगम द्वारा चाहे पंचायत द्वारा, जो गांव पंचायत में थे उन्हें पंचायत में, जो नगर निगम थे नगर निगम, हर जगह कम्युनिटी सेंटर बना दिए गए। तो ये लोगों की मांग है। लोग पानी का इकट्ठा नहीं चाहते कि पानी का तुम्हारा स्रोत ऊपर आए। लोग ये चाहते हैं कि हमारी शादी ब्याह, हमारा फंक्शन, बेटे का फंक्शन कोई भी करे तो हमें एक कम्युनिटी सेंटर चाहिए। तो हर गांव में, और कई कई गांव तो ऐसे जहाँ 4-4 कम्युनिटी सेंटर बन गए। तो अब लोग तो जो मांग करेंगे, जो चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए, चाहे पार्षद, कोई मेयर हो, वो बात जल्दी करेगा जो लोग चाहेंगे। तो ये लोगों की सोच ही बदलनी होगी हमें कि भाई हमें वाटर रिसोर्स के लिए पानी की जोड़ की जरूरत है। तो उसकी आप मांग उठाएंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे। कम्युनिटी सेंटर नहीं मांगे, क्यों कम्युनिटी सेंटर बनेगा, कोई अपनी मलकियत में तो बनवाएगा नहीं, वो जब सरकार की जमीन में बनवाएगा। तो तकरीबन गांव में सब जोड़ों पे कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। वही बात आती है, जिम्मेवारी के अभाव की बात आती है। जो हमारी जिम्मेवारी है, हम ये देख पाते हैं कि कुल कितने, हमें क्या फायदा हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान हो रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अंजलि जी सुंदर, हमारे साथ एडवोकेट धर्मवीर राव भी मौजूद हैं। इनका भी पानी की निकासी और समस्या को लेकर ही सवाल है। जी धर्मवीर जी। सर, मेरा नाम धर्मवीर वर्मा, एडवोकेट है। सर, ये एक प्रॉब्लम है काफी टाइम से कि जुलाई 2019 में आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे थे और आप खुद उस जगह का मुहूर्त करके आए थे बसई एनक्लेव पार्ट 3 के अंदर कि इस रोड का ड्रेनेज का काम हो जाएगा। वो आज तक 24 घंटे बारिश हो या ना हो, वो हमेशा जलमग्न रहती है। मतलब बच्चों को स्कूल जाने तक के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। लेडीज होती है, अगर उनके घर में कोई जेंट्स है कि उनको एक्टिवा पे ले जा सके, कि अगर नमक की एक थैली भी लेनी है ना उनको, तो भी उनको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अभी आपने ये कहा कि अगर आप कोई भी बात मीडिया के थ्रू उठाते हो तो वो चंडीगढ़ तक जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो क्या एक मिनिस्टर होकर के जो खुद मुहूर्त कर रहे हैं, क्या उनकी बातों पर कार्रवाई नहीं होगी? अब हमें मीडिया के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम कौन से टाइम उद्घाटन शिलान्यास करके आए थे मैं उसका? बिल्कुल सर, आप शिलान्यास, आपके नाम का पत्थर भी लगा हुआ है सर, बसई एनक्लेव पार्ट 3। मेरे ध्यान नहीं भैया, मैं कोशिश करवाता हूँ। आप बताओ सर। आप नहीं ध्यान नहीं ना, कहाँ का पत्थर लगा, मुझे ध्यान नहीं। आपने आज बताया मुझे। सर, ये जो धनकोट का जो फ्लाईओवर है ना, वो तो सीधा झज्जर की तरफ चला गया। जो गढ़ी की तरफ रोड जाता है वो पूरा का पूरा आधा किलोमीटर का रोड नहीं, बसई से जो फ्लाईओवर से नीचे को लेफ्ट को रास्ता गया, लेफ्ट में जाता है सर, उसका मुहूर्त आप वो तो सड़क बन गई भैया। सर, सड़क नहीं, ड्रेनेज की सिस्टम है ना सर, उसी के लिए तो सारी की सारी समस्या हो रही है। नहीं, मैं तो सड़क का पत्थर लगा कर, आप गलत कह रहे हो भाई। सर, 2.5 साल से लोग वहां पे इतने परेशान हो रखे हैं, बहुत ज्यादा। उसका पत्थर वो तो सड़क का बना, तो सड़क बन चुकी।
ड्रेन का तो कोई पत्थर नहीं सर, और जहां तक मैं एक बताता हूं, सब सामने बैठे, चैनल चल रहा है, बसई निकले में जहां तक मेरी जानकारी, कंफर्म नहीं हूं, उसके कुछ पार्ट्स तो अथोराइज है, कुछ अनऑथोराइज भी हैं। नगर निगम वाले उस काम को मना कर देते जो अनऑथोराइज है, और जो ऑथोराइज उसमें टाइल वाइल सब बिछकी होंगी। ये मुझे आकलन नहीं कि आपने कहा मैं ड्रेनेज का कोई पत्थर लगा का है, वहां सड़क का लगा का है, वो बन चुकी भाई। तो सर वहाँ पे पूरा प्रॉपर इंतजाम तो नहीं हो पाया ना उस चीज का कि वहाँ पे मंत्री पानी, जी की फिर सर ऐसी साफ सड़क गोई बनाने के का लिए फायदा और क्या कि उस तरह 24 से घंटे पानी जोरदार रहे। तालियां हो जाएं। अमूमन ये लोग बिल्कुल आपकी समस्या संज्ञान में आ गई है, हम इसको आगे भी उठाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, और जिस तरह से लोगों को, क्योंकि अभी बड़ा भरोसा होता है कि जब आप लोग किसी बात को संज्ञान में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका हल होता है। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ लोग भी समझते हैं और इसलिए आपसे उम्मीद भी करते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज का दिन है, नया वर्ष आने वाला है, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। और एक बात कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीमारी का समय है, मास्क तो मैंने भी लगाया, लगाना चाहिए था, आप लोग भी जरूर लगाएं। और एक गुड़गांव में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमारा गुड़गांव शहर है, जब तक हम जागृत नहीं होंगे ये पोल्यूशन खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पोल्यूशन पर्यावरण के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। बरसात के दिनों में आप पेड़ लगाएं, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं सरकार में वजीर रहते हुए भी हर जनसभा में कहा करता, यहाँ एक नवीन गोयल आए होंगे, बैठे होंगे, वो कहा करते भाई साहब आप एक ही भाषण देते हो। मैंने कहा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा ये पर्यावरण का है कि इस पॉलीथीन का जब हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम जलाते हैं तो ये पॉलीथीन बहुत बुरी गैस छोड़ता है। और दूसरा जी, पॉलीथीन हम धरती में भी छोड़ते हैं तो इसको गलने में 450 साल लगते हैं। हम एक जनरेशन को 25 साल के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी जनरेशन आती है, आप लगे 18 पीढ़ियों के बाद गलेगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें, पर्यावरण को ध्यान दें। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन जब तक गुड़गांव का हर नागरिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, गुड़गांव का पर्यावरण ठीक नहीं हो सकता। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाले समय में बरसात के दिनों में पेड़ लगाएं और पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करें। जय हिंद, नमस्कार। जोरदार तालियां हो जाए। मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है स्वच्छ और साफ गुड़गांव के लिए, बेहद शुक्रिया। कंचन। बिल्कुल, तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लगातार जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर